तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी मोल्डिंग की जो टूल पाथ है वो किस प्रकार देते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मोल्डिंग में मतलब ये जो मोल्डिंग है वो हम यहाँ पे 35 की टूल को एज्यूम कर रहे हैं, 32 की टूल को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये 35 की ये विड्थ जाड़ी है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे 25 की भी ऐड कर सकते, 25 की टूल ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक गाइडलाइन डाल देते हैं। पहले तो टूल की प्रोफाइल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे 12.5 ये साइड में और 12.5 उस साइड पे। ठीक है, ये हाफ साइड ही हम लोग यहाँ पे बना देंगे। और हाइट में हम लोग उसको बनाएंगे तो इस प्रकार हमने यहाँ पे मोल्डिंग टूल की हाफ प्रोफाइल यहाँ पे बना दी है। अब इसको हम लोग टूल ये जो टूल है इसको हम लोग किस प्रकार ऐड कर सकते हैं आर्ट कैम में, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ टूल की इसको और फिर जाता हूँ क्रिएट कस्टम फॉर्म टूल। यहाँ पे ये बता रहा है कस्टम फॉर्म टूल डिक्रीजेस इन आइदर एक्स और वाई समवेयर along its profile. Please ensure this is intended before using the tool, as some features such as the toolpath simulation might not behave as expected. Okay. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने टूल ऐड किया है कस्टम फॉर्म टूल। यहाँ पे हम लोग 25 डाल देते हैं, 25 ठीक है, यहाँ पे टूल की हमारी प्रोफाइल है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे कस्टम फॉर्म टूल में ये यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ओके कर दिया, अभी ये ऐड हो गया। अभी हमें जाना है, हम लोग जहाँ पे इस टूल को चलाना चाहते हैं उस वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर टूल पाथ में जाके टूल पाथ प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अलोंग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेप्थ हमें डालना है 7 यहाँ पे प्रोफाइल टूल में हमें सिलेक्ट करना है कस्टम फॉर्म टूल, सिलेक्ट। ओके, यहाँ पे मटेरियल डिफाइन करना है, सेप जेड हमारा 25 रहेगा। यहाँ पे आप 15 डाल सकते हैं, होम जेड। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल डिफाइन करेंगे हम लोग 18 का मटेरियल थिकनेस हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कैलकुलेट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ प्रीवियसली हम लोग कुछ टूलपाथ यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे। तो मैं आपको यहाँ पे सब टूलपाथ का सिमुलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग फर्स्टली सिर्फ कस्टम टूल का सिमुलेशन देखेंगे। यहाँ पे एक एक करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
यहाँ पे मैं सिमुलेशन कंट्रोल बार के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल्डिंग टूल यहाँ पे किस प्रकार चला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी आई है, शायद से वेक्टर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आया है। तो हम लोग वापस प्रोफाइल टूल में जाएंगे। मैं यहाँ पे सिमुलेशन डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला वेक्टर भी सिलेक्ट हो गया। इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, और फिर वापस हम लोग यहाँ पे इसको डिसेलेक्ट करेंगे और फिर कैलकुलेट। यहाँ पे अभी हम लोग सिमुलेशन देखते हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मोल्डिंग टूल का, जिसको हमें नाम देना है, रीनेम करना है मोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोल्डिंग टूल पथ का सिमुलेशन कंट्रोल बार में जिस प्रकार दिखता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले तो आप देख लीजिए टूल की शेप देखिए, इस व्यू में आपको दिखेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप टूल की वायर फ्रेम मॉडल अपने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं वेक्टर थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ। ये देखिए टूल किस प्रकार चलेगा और इस प्रकार हमको ये प्रोफाइल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एरिया क्लियरेंस एक है टूल पाथ हमारा, वो मैं चलाता हूँ। एरिया क्लियरेंस 1 और 2, इसका हम लोग सिमुलेशन कंट्रोल बार में देखेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद एरिया क्लियरेंस 1, इसको हम लोग यहाँ पे चलाते हैं। यहाँ पे पहले मॉडल सेव कर लीजिए, क्योंकि आर्टकैम का सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, बार बार रिकवर करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे टूल पाथ वो ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल किस प्रकार जा रहा है। 6 mm का एंड मिल है, और कॉर्नर में जो फिनिशिंग है उसके लिए मैंने 2 mm का लिया है, 2-2.5 mm का एंड मिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल पाथ किस प्रकार जा रहा है। ऑफसेट फिनिशिंग में 7 mm डीप मैंने यहाँ पे उसको किया है। ठीक है, चलो इसको हम लोग सीधा यहाँ से ही कंट्रोल, यहाँ से इसको हम लोग सिमुलेट टूल पाथ करते थे। ठीक है, तो ये टूल पाथ ये यहाँ पे उसने पॉकेटिंग की है। ठीक है, अभी हम लोग फ्लोटिंग में जाएंगे। फ्लोटिंग में हमने कस्टम टूल यूज़ किया है 14 mm का विनिंग। यहाँ पे मैं टूल पाथ के आपको टूल के बारे में जानकारी देता हूँ। जो हमारा टूल है ये 15 mm का, सॉरी 14 mm का विनिंग टूल है। इसको हम लोग कस्टम आर्च टूल भी बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। इसकी जो कटिंग रेडियस है 7 mm की रेडियस है, और 14 mm इसका डायमीटर है, और इसकी मैक्सिमम कटिंग डेप्थ है 7 mm। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टेप डाउन 7 mm आया है। तो ये हम लोग 2.5D का टूल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका सिमुलेशन आपको दिखाता हूँ।
फ्लूटिंग में हमने यहाँ पे रिडक्शन यूज किया है, से 40% ऑन दी एंड साइड वेक्टर की एंड पे हम लोग 40% की रिडक्शन पे वो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं आपको इसका सिमुलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे एक एक करके मैं आपको सारे टूल पाथ समझा रहा हूँ ताकि आप लोग उसी हिसाब से वेक्टर की ट्रेसिंग करें और उसी प्रकार आप वेक्टर की लेयर्स में उनको डिवाइड करें और फिर उसको टूल पाथ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विनिंग टूल के बारे में अभी टूल पाथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। विनिंग टूल पाथ देखें। विनिंग टूल का ये क्रॉस सेक्शन वायर फ्रेम मॉडल यहाँ पे आ गया है। अभी हम लोग इसको सिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये शायद से देखिए ये तुरंत मार दिया उसने। ठीक है, अपने पास और भी है। क्लोज वेक्टर अलग लेयर में रखे हैं, उनको अलग। ये जो प्रोफाइल लिखा है टूल पाथ, इसमें हमने क्लोज वेक्टर रखे हैं। कुछ ओपन वेक्टर भी है, सॉरी ओपन वेक्टर रखे हैं। उसके बाद बोथ साइड फ्लूटिंग, सिंगल साइड फ्लूटिंग एंड मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे फ्लूटिंग का स्मॉल मतलब फ्लावर्स, पत्ते की ग्रेन्स जो है मतलब वेन्स, उनको किस प्रकार दे सकते हैं वो यहाँ पे दिया है। तो इसको भी मैं सिमुलेट करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे सिमुलेशन कंट्रोल बार। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे की तरफ गया है, किस प्रकार ये फ्लोटिंग ये कर रहा है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगा 50% इनसाइड, 50% इन द स्टार्ट एंड 50% देखिए, मतलब जब घुसेगा स्टार्ट में 40% घुसेगा। फिर मैं इसके प्रॉपर्टीज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 50% कर्व जाएगा और एंड में वापस 50% जाएगा। मतलब एक कर्व जो है एक गोल की तरह ये घुसेगा अंदर। देखिए यहाँ पे इस प्रकार ये 50% यहाँ पे गया, फिर 50% एंड पे ऐसे गया। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोटिंग ऑन स्मॉल। अभी बिग थोड़े जो वेक्टर्स है जो बड़े साइज के हैं उनको हम लोग यहाँ पे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा लेयर वाइज किस प्रकार हमने टूल पाथ बनाया है। आप फर्स्टली इसका सिमुलेशन देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि टूल पाथ कैसे देते हैं। ये सब एक ही टूल है। यहाँ पे प्रोफाइल में भी सेम टूल है, ये भी सेम टूल, ये भी सेम टूल। यहाँ तक आप ये प्रोफाइल से लेके यहाँ पे फ्लोटिंग तक एक ही टूल यूज हुआ है, सेम टूल। ठीक है, बस उनकी जो टूल जो जेड प्रोफाइल में जो घुसता है स्टार्ट में और एंड में, उनको हमने फ्लोटिंग की परसेंटेज दी है एंड प्रोफाइल पे और स्टार्टिंग प्रोफाइल पे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी बोथ साइड वाले टूल को देखते हैं। यहाँ पे मैं सिमुलेशन कंट्रोल बार में आपको दिखाता हूँ कि टूल किस प्रकार घुस रहा है। टूल अभी नीचे गया है, ये देखिए यहाँ से हाँ देखिए किस प्रकार अंदर गया, किस प्रकार बाहर आया। ठीक है, तो ये सब हमने प्रॉपर्टीज मतलब टूल में जो हमने पैरामीटर्स है ये सेट किए हैं परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार वो जाता है टूल, स्टार्टिंग और एंड में वो ऊपर उठता है। ये देखिए ताकि ये परफेक्ट ये आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये प्रॉपर्टीज दी है। इसलिए हमने फर्स्टली हमने क्या किया है, क्लोज वेक्टर और ओपन वेक्टर के दो ग्रुप्स बनाए। क्लोज वेक्टर को अलग टूल पाथ दिया, ओपन वेक्टर को फिर डिवाइड किया है। ओपन वेक्टर में हमने स्मॉल साइज वाले वेक्टर्स को चूज किया, जैसे कि पत्ते के ग्रेन्स हो या फिर कोई छोटा सा ये क्या बोलते हैं नकुल जैसा यहाँ पे हो। तो छोटे वेक्टर्स को साइज में छोटे वेक्टर्स को हमने अलग किया। फिर बारी आई ये जो नकुल, ये जो काजू है उसकी जो इनसाइड ये है, उसको हमने अलग टूल पाथ दिया है।
ये समझाना थोड़ा कठिन है आपको स्टार्टिंग में, पर ये यहाँ पे सिमुलेशन हो जाए फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कैसे किया है। आप देख सकते हैं टूल किस प्रकार घुस रहा है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो घुस फटाफट फटाफट मार देगा। 2 पास में वो जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से ये हो गया उसका रेडी पूरा। ठीक है, अभी फ्लोटिंग ऑन क्लोज वेक्टर्स। अभी ये जो क्लोज वेक्टर है उनको हमने सीधा सीधा 7.5 mm जा घुसाया है टूल को। सिर्फ हमको उसको सीधा दिखा रहा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले वो एजेस पे घूमेगा, किधर गया। ठीक है, ये एजेस पे उसने फ्लोटिंग किया चालू। ये देखिए। ठीक है, मैं इसको फास्ट कर देता हूँ। 2 पास में ये चला जाएगा। ये पूरा 7.5 का 7.5 mm उसको हमने डाला है अंदर। ये देखिए, ठीक है। अभी बचा हमारा आखिरी का जो बचे कुछ वेक्टर्स है प्रोफाइल में हमने उनको दिया है टूल पाथ। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा डुअर जो है रेडी हो गया है। यहाँ पे भी नकुल वो जो मोल्डिंग है विनिंग टूल यहाँ पे भी घुमा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये डुअर को कस्टम टूल यूज़ करके फास्ट तरीके में ये यहाँ एक डुअर को आपको करीब करीब 2 घंटा 1 से 2 घंटा जाएगा, पर ये टूल डुअर जो दिखेगा बहुत अच्छा लुक आएगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार ये टूल मोल्डिंग टूल जो है और कस्टमाइज विनिंग टूल 14 mm का यूज़ करके आप अच्छे से एकदम एग्जॉटिक लुक वाले डुअर्स बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ये टूल पाथ के जो वेक्टर्स है उनको किस प्रकार डिवाइड किया है, वेक्टर्स के लेयर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्टली मैं सिमुलेशन को डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके ये देखिए किस प्रकार ये आया है। ठीक है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, अल्ट एंड प्रिंट स्क्रीन दबा के यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया हमारा रेडी। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी सिमुलेशन डिलीट कर देता हूँ और क्या है टोटल वेक्टर कौन से लिए हैं वो सब आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, वेक्टर को ट्रेसिंग, वो जो डुअर है हमने उसको ट्रेसिंग किया, फिर उस वेक्टर्स को यहाँ पे इंपोर्ट किया, उसको साइजिंग दी। ठीक है, अभी मैं सब लेयर पहले सबसे पहले बंद कर देता हूँ। सब लेयर्स सबसे पहले हमने एरिया क्लियरेंस, मतलब जो वेक्टर जो मोल्डिंग मतलब वो जो ये है वो सब छोड़ के, मतलब पॉकेटिंग कहाँ कहाँ होने वाली है वो हमने अलग लेयर में बनाया। ठीक है, उसके बाद क्लोज वेक्टर्स को हमने एक अलग ग्रुप में रखा, जैसे कि ये फूल के अंदर का गोल हुआ, ये जो रोप है उसकी एक एक सेगमेंट हो गई, तो उसको हमने एक अलग लेयर में रखा है। ठीक है, उसके बाद बोथ साइड फ्लोटिंग, अभी यहाँ पे मैंने इनको डिवाइड किया है। बोथ साइड फ्लोटिंग मतलब ये एक ओपन वेक्टर हो गया,
ये यहाँ से चल के टूल अंदर घुसेगा, फिर घुसेगा, पूरा घुस गया, फिर यहाँ से वापस ऊपर उठ के रेड पे आया। मतलब एक यहाँ पे जो कन्नी आएगी वो एकदम शार्प आएगी, तो उनको मैंने एक अलग लेयर में रखा और उनके हिसाब से भी टूल पाथ भी मैंने उसी हिसाब से दिया। फिर ये ग्रूविंग, ये छोटे छोटे ये जो है एकदम, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है उनको भी मैंने अलग लेयर में रखा। फिर वन साइड फ्लूटेड, अभी कुछ कुछ वेक्टर्स को सिर्फ वन साइड अंदर जाना पड़ेगा, जैसे कि ये है एक कर्व है, जो काजू का जो बाहर का जो कर्व रहता है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वो मैंने अलग लेयर में रखा। ये सब आपको ऑब्जर्वेशन से आएगा, ये सब आपको ऑब्जर्वेशन से आएगा। फिर जो बचे कुचे रहते हैं सीधा उनको 7.5 mm लेके सिंपल फ्लूटिंग दे दिया है, प्रोफाइल से उनको घुमाया है। ठीक है, अभी उसी हिसाब से भी आप यहाँ पे टूल पाथ के नाम देख सकते हैं। फर्स्टली ये एरिया क्लियरेंस है, ठीक है, एरिया क्लियरेंस, मोल्डिंग टूल पाथ, ये तो आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद फ्लोटिंग स्मॉल, ये जो है ये उनमें ये सब स्मॉल वेक्टर, ये वाली जो वेक्टर लेयर है उनके ऊपर वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टूल पाथ हमारा विनिंग टूल का यूज़ करके किया है। यहाँ पे क्लोज वेक्टर तो आप समझ जाएंगे, और बोथ साइड क्या है, बोथ साइड वाला आप देख सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज़ की मैंने। स्पिनिश डेप्थ यहाँ पे 7 mm आपको डालना है, विनिंग टूल का ये है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग फ्लूट जो मतलब अंदर घुसता है वो 20% और कर के एंड पे 20%। ठीक है, बाकी सब आपको सेम रखना है, सिंपली कैलकुलेट करना है। सेफ जेड आप कर सकते हो, सेफ जेड आप 20 mm रख सकते हो, और होम जेड आप रख सकते हो 10 mm, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप टूल पाथ सब सेव करेंगे तो आपको ये एक ही इसमें सेव हो जाएंगे। ये जो इतने टूल पाथ है ना, प्रोफाइल, फ्लोटिंग क्लोज वेक्टर, फ्लोटिंग बोथ साइड, फ्लोटिंग स्मॉल एंड ओनली फ्लोटिंग, ये सब एक ही टूल से किए गए हैं, तो इनको सेव करना भी आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पे सेव टूल पाथ पे आप ऑप्शन जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं विनिंग टूल वाले जितने भी है उनको आप इस साइड में, राइट साइड पे यहाँ पे मूव करो। ठीक है, और फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप आप एक ही लेयर में सेव कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक ही टूल पाथ, सेव टूल पाथ। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं फॉर्म टूल या फिर आर्च टूल 14 mm। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे ग्रुप का ग्रुप एक ही वेक्टर में सेव हो जाएगा। ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया, एक ही वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा टूल पाथ की .tap फाइल यहाँ पे आ गई है। तो ये फाइल आपको चलानी है। उससे पहले आपको एंड मिल 6 mm, सबसे पहले तो आपको मोल्डिंग टूल चलाना है जो कि फॉर्म टूल हमने बनाया था। फिर आपको एरिया क्लियरेंस करना है। उसके बाद कॉर्नर फिनिशिंग के लिए आप 1.5 mm या फिर 2 mm या फिर 3 mm का एंड मिल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको विनिंग टूल का यूज़ करना है एकदम एंड में। ठीक है, तो इस प्रकार आप टूल पाथ सेव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ क्या जो भी डाउट है आपको वो आप कमेंट में आप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।